बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हमके सब ठीक ठाक हैं। एजुकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस, एजुकेशन वर्सेस स्किल सेट, ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो हैं नामवर लोग, बड़े बड़े ट्रेनर्स, बड़े बड़े फ्रीलांसर्स, ठीक है, वो इसी बात को प्रमोट करें जी कि एजुकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, स्किल्स होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इस बात को जो हमारी यूथ है ना, वो अपने दिमागों में बैठा के अपनी एजुकेशन से, जिसे कहते हैं ना, बहुत दूर हो जा रहे हैं। और वो ये मान बैठे हैं कि भाई पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उनके दिमाग में इतना ये गलत एक चीज़ बैठ गई है कि अब 9वीं 10वीं के बच्चे क्या करें, हमने एग्ज़ाम्स नहीं देने, हमारी तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऑल दैट स्टफ। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है और मैं आपको इस बात को प्रूव करने जा रहा हूँ। मैंने 2014 में MBA किया, मेरा 4/4 GPA है, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है, डीन मेरिट अवार्ड में मेरा नाम है, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए, मुझे उन प्रोजेक्ट पे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में गया, उनके ऊपर चीज़ें मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैंने उन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया और उनको फिर एज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन मैंने यूनिवर्सिटी में आके प्रेजेंट किया। मुझे यूनिवर्सिटी से भी अवार्ड्स मिले, मुझे यूनिवर्सिटी से भी सर्टिफिकेट्स मिले, मुझे उन अदारों से भी सर्टिफिकेट मिले, उन ऑर्गेनाइजेशन से भी सर्टिफिकेट्स मिले जहाँ पे मैंने जाके वैल्यू इंप्लीमेंट की। उसके अलावा जब मैंने 2014 में अपना MBA क्लियर कर ली तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है। मैंने बहुत सी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है। मेरे पास उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ थी, मेरे पास सिर्फ एजुकेशन थी। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, सिर्फ इंटर्नशिप थी जो मैंने की हुई थी, लेकिन इंटर्नशिप को जो है ना वो प्रॉपर एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद जी मैंने बहुत जॉब्स के लिए अप्लाई किया और आफ्टर ऑल मुझे एक अमेरिकन कंपनी जो कि अल्फा ग्रीन टावर में थी, वहाँ पे मुझे एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली ऑन बेस ऑफ माय डिग्रीज, ऑन बेस ऑफ माय एजुकेशन, ऑन बेस ऑफ माय लर्निंग, ऑन बेसिस ऑफ माय कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे मुझे जॉब मिली। स्किल सेट मेरे पास नहीं था उस टाइम पे, ना ही एक्सपीरियंस मेरे पास था। उसके बाद आज 2021 है, अभी तक मेरे पास 603 डिग्रीज MBA के अलावा मौजूद हैं। मैं हर साल कुछ ना कुछ ऑनलाइन लर्निंग करता रहता हूँ, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करता रहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर इतना कुछ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। डिजिटल मार्केटिंग में खाली आपकी पेड कैंपेन्स नहीं है, गूगल एड्स नहीं है, यूट्यूब एड्स नहीं है, फेसबुक एड्स नहीं है, उसमें से SEO है, SEO के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं भाई, कंटेंट है, कंटेंट में बेशुमार चीज़ें हैं, यूज़र एक्सपीरियंस है, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इतना कुछ है, कस्टमर सर्विस है, ऑनलाइन सेल्स है, लीड जनरेशन है, MQLs है, SQLs है, कितना कुछ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इवन HR का पार्ट भी इसमें आ जाता है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने वो डिग्रीज ली हैं। मैंने वो डिग्रीज क्यों ली हैं? मेरे पास तो स्किल सेट आ चुका है, मेरे पास लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सैलरी कमा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो है जी ये बात क्यों नहीं कहता कि भाई एक्सपीरियंस ज़रूरी है, मैं ये क्यों नहीं कहता कि स्किल सेट ज़रूरी है। मैं मानता हूँ स्किल सेट ज़रूरी है, लेकिन स्किल सेट से पहले वो जो कहते हैं ना, एक आपका टोकन ऑफ एंट्री, वो आपकी एजुकेशनल डिग्री है, ठीक है। अगर आपने नेस्ले में अप्लाई करना है, अगर आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में अप्लाई करना है, तो वो आपको स्ट्रेट अवे क्या कहते हैं जी कि आपके पास 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री या 2 साल के मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपका कम से कम जो CGPA वो 3 होना चाहिए। अब वहाँ पे अगर आपके पास डिग्री ही नहीं है, 4 साल की बैचलर्स की डिग्री, तो आप कैसे वहाँ पे अप्लाई कर लोगे? बेशक स्किल सेट आपका 10 साल का है, एक्सपीरियंस आपका 10 साल का है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, आपको एजुकेशन उनको चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से पता चलता है कि भाई आपका जो नॉलेज कितना है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, आपके इनपुट आउटपुट कितनी है। 4/4 मारने का कतई ये मतलब नहीं कि बच्चा जो है ना बड़ा प्राउड फील कर रहा है, बड़ा शोखा हो गया। उसका मतलब ये है कि अगर उसने 4/4 का उसने जो इनपुट दी, उसने आउटपुट पे रिजल्ट पूरा दिया। अगर वो कल को MBA में 4/4 मान लेता है, तो कल को अगर जॉब में जाएगा तो हम उसे कोई चीज़ सिखाएंगे तो वो उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करके हमें रिजल्ट भी 4/4 के ही ला के देगा भाई। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं कि कोई 4/4 वाले जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं, आप अगर मेहनत करो, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, तो आपके भी रिजल्ट आ जाता है यार, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हमारी यूथ जो इस बात को ले रही है ना कि भाई स्किल सेट जो है ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए। स्किल सेट तो आपने लगाना ही है ना, जब आपको जॉब मिल गई तो फिर आपने स्किल ही इस्तेमाल करनी है ना, स्किल्स के वहाँ पे ही आपने सैलरी अर्न करनी है ना। और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो टाइम के साथ साथ आपकी जो है सैलरी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन उस चीज़ में एंटर होने के लिए आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आपका स्किल आता है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आता है। तो जो प्रॉपर सिनेरियो है ना, वो सबसे पहले नंबर 1 पे एजुकेशन आती है, फिर आपका स्किल सेट आता है, फिर जाके आपका एक्सपीरियंस आता है। और एक्सपीरियंस जो है वो आपका टाइम के हिसाब से बढ़ता है भाई, वो फ़ौरन नहीं बढ़ जाएगा। मैं भी जब रिक्रूटमेंट करता था, आई वाज वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड फॉर अ कंपनी, ठीक है। और जब मैंने उनके लिए रिक्रूटमेंट की तो मेरे पास कह लीजिए ऐसी CVs हैं जिसमें एजुकेशन 12 साल है और एक्सपीरियंस उनका 10 साल का है, ठीक है। और ऐसी CVs भी हैं कि जिसमें उनके पास एजुकेशन जो है वो 18 साल एजुकेशन है, लेकिन एक्सपीरियंस उनका 2 से 3 साल का है। लेकिन मैं किस चीज़ को देख रहा था? एजुकेशन को देख रहा था, क्योंकि मेरे लिए एजुकेशन मैटर करती है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते।
एक एग्जाम्पल देते हो आप लोग, एलन मस्क की एग्जाम्पल देते हो, वॉरेन बुफे की एग्जाम्पल देते हो, मार्क जुकरबर्ग की एग्जाम्पल देते हो। आप लोगों को क्या लगता है वो अनपढ़ लोग हैं? वो कॉलेज ड्रॉप आउट है तो वो अनपढ़ है? ओ भाई, उनके कॉलेज ड्रॉप आउट को तुम ये कंपैरिजन अपने साथ तो ना करो कि तुम भी कॉलेज ड्रॉप आउट और वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट, तो इक्वल है। उनका मेंटल लेवल कुछ हो रहा है, उनका नॉलेज कुछ हो रहा है, उनका स्किल सेट कुछ हो रहा है, उनके दिमाग में पता है क्या क्या कुछ चल रहा है। हम लोग मास्टर्स भी कर लेते हैं, पीएचडी भी करें तो हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं चल रहा होता। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग सीरियस होकर पढ़ते ही नहीं है। हम लोग तो इसी जंग से बाहर नहीं निकलते कि भाई एक्सपीरियंस ज़रूरी है कि डिग्री ज़रूरी है। आज जितने भी ट्रेनर्स मौजूद हैं, जितने भी मास्टर ट्रेनर्स मौजूद हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, वो स्किल सेट के बाद नहीं, स्किल सेट से नहीं, वो अपनी पहले एजुकेशन से अपना नाम बनाया उन्होंने। अगर एजुकेशन इतनी ही मैटर नहीं करती तो बड़े बड़े ट्रेनर जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में क्यों बताते हैं कि उन्होंने फलाने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, फलाने यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की है? क्यों लिखते हो? मैंने एजुकेशन ली है, मैं अपने नाम किया कि एमबीए लिखता हूँ, प्राउडली लिखता हूँ मैंने एमबीए किया हुआ, 4/4 मारा। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता है उसकी वर्थ क्या है। बहुत से लोग ऐसे लिंक्डइन में ये चीज़ें कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजीज है भाई, समझने की कोशिश करो भाई। अगर एजुकेशन ही मैटर नहीं करती तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड जो है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों बनते जा रहे हैं? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं? आपको एजुकेशन ही दे रहे हैं ना। स्किल जो आप सीखते हो वो इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन ही सीखते हो। तो आप जब कहते हो ना एजुकेशन वर्सेस स्किल, तो बेसिकली स्किल इज अ पार्ट ऑफ एन एजुकेशन। एजुकेशन से ही आपको स्किल मिलता है। तो ये समझने की कोशिश करें कि स्किल वर्सेस एजुकेशन नहीं होता, स्किल और एजुकेशन सेम है। एजुकेशन के अंडर आपका स्किल आते हैं, वो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, जॉब पे जाते हो, एक्सपीरियंस आपको तब मिलेगा, वो आपकी सैलरी बढ़ाएगा। तो ये समझने की कोशिश करें सारे बच्चे कि भाई एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पहले एजुकेशन हासिल करोगे तो फिर जाके स्किल समझोगे, तो फिर जाके इंप्लीमेंट करोगे, फिर जाके एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर जाके सैलरियाँ कमाओगे। तो खुदारा ये इस बात को समझिए, इस बात की डेप्थ को समझिए कि एजुकेशन इज़ मैंडेटरी, एजुकेशन इज़ नेसेसरी। अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने अच्छी सैलरी कमानी है, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, तो आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक्सेप्शनल्स की बात नहीं कर रहा। बहुत से एक्सेप्शनल बच्चे भी हैं, ठीक है, जिन्होंने 10-10 क्लासें पढ़ी हैं लेकिन बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ओ भाई, बिल्कुल पैसा कमा रहे हैं यार। वो कितने लोग हैं? 100% लोगों में से कितने लोग हैं? हम जब रिजल्ट्स निकालते हैं तो हम 10% के हिसाब से तो नहीं निकालते, हम 90% लोगों को देख कर निकालते हैं रिजल्ट्स। तो समझिए थोड़ा इस बात को जी कि एजुकेशन वर्सेस स्किल सेट ये क्या है, एजुकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस क्या है। पहले एजुकेशन लेने जाओगे तो वहाँ से स्किल सीखोगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो फिर जाके एक्सपीरियंस आएगा। तो ये प्रॉपर चेन है। ऐसा नहीं है कि फॉरन पहले एक्सपीरियंस आ जाएगा बाद में एजुकेशन आएगी, ऐसा नहीं होता भाई। मैं आज भी ऑनलाइन डिग्रीज ले रहा हूँ, मैं आज भी सर्टिफिकेशंस ले रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने इन्वेस्ट इन योर सेल्फ वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ? इसलिए तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। मुझे पता है कि आज मैं जिस मकाम पे एजुकेशन की वजह से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप का मुझ पे एहसान है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा, इस काबिल किया कि आज मैं कुछ ना कुछ लोगों को अच्छी बातें बता सकता हूँ। तो प्लीज़ ये समझिए कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। और ट्रेनर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों को गुमराह करना बंद कीजिए। आप लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो सिर्फ फेमस होने के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में आप लोग जब ये कह दोगे ना कि स्किल सेट ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, एजुकेशन मैटर नहीं करता, तो भैया आपके वैसे कितने ज़्यादा लोग और गुमराह होते हैं। आप लोग तो डिग्रियाँ लेके बैठ गए, आप लोग तो कमाई कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे हैं ना 9वीं 10वीं वाले, वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, इस बात की डेप्थ को समझिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान में पॉजिटिविटी ऐड कर दिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।